एक सवाल है और आज इस सवाल से शायद कोई भी नहीं बच सकता है। अगर हम सबसे पहले जाति हैं, धर्म हैं, वर्ग हैं, संप्रदाय हैं, मत मजहब हैं, सबसे पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिज्म, पारसीजम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आदिवासी, वनवासी हैं, तो फिर हम भारतवासी कब हैं, फिर हम भारतीय कब हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर चुनाव जात के नाम पर होंगे, वोट धर्म के नाम पर ही मांगे जाएंगे, अगर समाज को जातियों में ही गिना जाएगा और अगर इंसान को उसके नाम और उसके मजहब, उसके धर्म के आधार से ही पहचाना जाएगा, तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई पूछेगा कि भारत में भारतीय कौन है, भारत में भारतीय बचे भी हैं या नहीं। और अगर हर चीज को जाति और धर्म के हिसाब से ही तय करना है, जिसकी जितनी जाति उसका उतना हिस्सा, जिसका जितना धर्म उसका उतना हिस्सा, जिसका जितना समुदाय उसका उतना हिस्सा, सब कुछ बांट दो, लेकिन याद रखना इस दिन हम इंसानों को बराबर देखने की बजाय टुकड़ों में बांटना शुरू कर देंगे ना, उस दिन सिर्फ ये समाज नहीं बटेगा, भारत भी टुकड़ों में बंटने लगेगा, भारत भी टूटने लगेगा। और मैं पूछता हूँ, क्या यही सपना था हमारे पूर्वजों का? क्या इसी दिन को देखने के लिए लोगों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, फांसी के फंदे को चूम लिया था, हंसते हंसते बलि बेदी पर चढ़ गए थे? क्या यही दिन देखना था? क्या इसीलिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे? आज हम अपने ही लोगों को जातियों और धर्मों, वर्गों, समुदाय, मत मजहब, पंथों में बांट कर देखें। एक भारत बनाने के लिए कितने लोग मर मिट गए, बलि बेदी पर चढ़ गए, फांसी के फंदे को चूम लिया, और हम उसी भारत को पहचान के नाम पर कितना बांटेंगे? मुझे आप बताओ ना, भूख की कोई जाति होती है क्या? रोटी मांगते हुए बच्चे का कोई धर्म होता है क्या? सड़क किनारे ठंड में सोते हुए इंसान का कोई धर्म होता है क्या? कोई मजहब होता है क्या? कोई संप्रदाय होता है क्या? अस्पताल के बाहर तड़पते हुए लोगों का कोई जाति होता है, कोई मजहब होता है, कोई धर्म होता है? बेरोजगार बेटे के आंसू कभी पूछते हैं तुम किस जाति के हो? नहीं, गरीबी सबको एक जैसी लगती है, भूख सबको एक जैसा ही तड़पाती है, और आंसू कभी जाति देखकर नहीं निकलते। फिर हम ये क्यों नहीं समझते कि हमारी लड़ाई एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए, आपस में नहीं होनी चाहिए। हमारी लड़ाई होनी चाहिए गरीबी के खिलाफ, भूख के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। लेकिन अफसोस, हमें असली मुद्दों से भटका दिया जाता है, असली मुद्दों से ही दूर कर दिया जाता है। कोई जात के नाम पर लड़ता है, कोई धर्म के नाम पर लड़ता है, कोई भाषा के नाम पर लड़ता है, कोई संप्रदाय के नाम पर लड़ता है। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा हारता कौन है? गरीब, बेरोजगार, मजदूर, किसान और वो आम इंसान जिसके पास न कुर्सी है, न ताकत है, न पद है, न पैसा है, न प्रतिष्ठा है, और न ही कोई बड़ा मंच है। उसके पास सिर्फ एक उम्मीद है कि शायद एक दिन यह देश उसके बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर बनेगा। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भारत छोड़कर जा रहे हैं? एक ऐसा भारत जहाँ बच्चा पैदा होते ही इंसान कहलाने से पहले ही जातियों में बांट दिए जाएं, जहाँ नाम देखकर फैसला हो, जहाँ धर्म देखकर दूरी तय हो, जहाँ चुनाव से पहले जाति याद आए और चुनाव के बाद भूखा इंसान ही भूल जाए। जाति देख कर वोट मांगने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जाति देखकर गरीबी मिटाने वाला है कौन? धर्म के नाम पर भीड़ जुटाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अस्पतालों के इलाज की व्यवस्था सुधारने वाला कौन है? जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन बेरोजगारों के घर पे चूल्हा जलाने वाला कौन है? यही असली सवाल है, और आज इन सवालों से हमें भागना नहीं चाहिए। हम आखिर पैदा क्यों हुए हैं? बस अपना ही पेट भरने के लिए, सिर्फ अपना घर बनाने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों तक ही सीमित रहने के लिए इस देश में हम इसीलिए पैदा हुए हैं, सिर्फ बस अपनी खुशी का सामान इकट्ठा करने के लिए। अगर हमारा देश गर्त में जा रहा हो और हम बोले मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे क्या मतलब, अगर किसी गरीब का बच्चा भूखा सो रहा हो और हम बोल रहे हैं क्या मतलब, हमें क्या लेना देना, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो और हम बोले कि हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो याद रखिएगा एक दिन ये इतिहास हमसे भी पूछेगा कि जब ये तुम्हारा देश तुम्हें पुकार रहा था तुम कहाँ थे? उस समय तुम किस नींद में सोए थे? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारा घर परिवार ही है, या ये देश भी हमारा घर है, ये देश भी हमारा परिवार है, और इस देश के लोग भी हमारे परिवार ही हैं? इस देश की सड़कें हमारी है, इस देश की नदियां हमारी है, इस देश की धरा हमारी है, इस देश के सैनिक हमारे हैं, इस देश का गरीब हमारा है, इस देश का मजदूर हमारा है, और इस देश का एक एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक हमारा अपना है। तो फिर हम एक दूसरे को अपना क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं अपना समझ रहे? क्यों बट रहे हैं? क्यों कट रहे हैं? क्यों मर रहे हैं? क्यों मिट रहे हैं? भारत की ताकत यह नहीं है कि यहाँ सब एक जैसे हैं। यहाँ तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग वर्ग, पंथ, संप्रदाय, मत मजहब हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, फिर भी हमारा देश एक है। हमें किसी की पहचान मिटानी नहीं है, हमें किसी के धर्म से लड़ाना नहीं है, हमें किसी की जात से नफरत भी नहीं करनी है। हमें करना सिर्फ इतना है कि हर इंसान को इंसान समझना है। संविधान अगर हमारा मार्ग है
तो न्याय सबके लिए होना चाहिए, सम्मान सबके लिए होना चाहिए, अवसर सबके लिए होना चाहिए और कानून की सुरक्षा सबके लिए होनी चाहिए। और किसी के भी साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न किसी का शोषण, न किसी पर अत्याचार, न किसी को उसकी पहचान के कारण उसे छोटा समझना, क्योंकि पहचानें अलग हो सकती हैं लेकिन दर्द तो एक ही है, आंसू तो एक ही है, भूख तो एक ही है और इस मिट्टी से हमारा रिश्ता भी एक ही है। तो आओ, जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, नफरत के नाम पर नहीं, बल्कि भारत के नाम पर सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर सोचें, उस गरीब की आंखों के आंसू के नाम पर सोचें, उस माँ के उम्मीद के नाम पर सोचें जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बेहतर भारत देखना चाहती है, एक सुरक्षित भारत देखना चाहती है। हम देश को गर्त में नहीं जाने देंगे, हम असमानता के खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम भूख, गरीबी, बेरोजगारी को ही असली मुद्दा बनाएंगे और सबसे बढ़कर हम पहले इंसान बनेंगे, फिर भारतीय बनकर एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, अपने भी आगे बढ़ेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी मिट्टी एक है, हमारा तिरंगा एक है और हमारा भारत एक है। और अगर भारत एक है तो हमारा दिल भी भारत के लिए एक ही होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम भारत के लोग हैं। मेरा भारत महान है और भारत को महान बनाए रखना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सरकार की है, उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम सब भारत के नागरिकों की है, प्रत्येक नागरिकों की है, बच्चे बच्चे की है। अब फैसला हम लोगों को करना है, हम सभी को मिलजुल कर करना है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत देकर जाना चाहते हैं, बटा हुआ भारत, कटा हुआ भारत, मिटा हुआ भारत, या एक ऐसा भारत जहाँ सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एक हो, भारतीय, कि हम सब भारतीय हैं और हम भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कायम रखते हैं। हम सब भारतीय हैं, बस भारतीय हैं, न जाति है, न पंथ है, न मजहब है, न संप्रदाय है, हम बस भारतीय हैं और सब भारतीय हैं, एक है, हम सब भारतीय हैं। अगर आपको ये वीडियो या हमारा संदेश अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।